आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है। मैं हूँ हकीम आमिर शहजाद डस्का से। नाज़रीन किराम, इल्मुल अकाकीर यानी जड़ी बूटियों की सही शक्ल व सूरत, उनके सही नाम, उनके फ़ायदे मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ और हुक्म कदीम की गहरी फ़िक्र इलाज मुआलजे पर मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। नाज़रीन किराम, आज बरोज़ जुमा है तो 13 अक्टूबर है। इस वक्त आप देख रहे हैं मैं अपने डेरे पर बैठा हुआ हूँ। तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर चुका हूँ कि डेरे पर अब रोज़ आना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर हमने तमीरात का काम शुरू किया हुआ है और हाउसिंग सोसाइटी जो है उसको हम बनाने जा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं ये एक मेरी मुर्गी, पालतू मुर्गी है मेरी, तो वो बड़ी ये प्यार करती है मेरे साथ, तो मेरी गोद में बैठी हुई है। साथ में एक मैं बड़ी अक्सरी जो एक दवा तैयार कर रहा हूँ, तो इसके मतलब मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा अपने शौकीन दोस्तों भाइयों के लिए। तो नाज़रीन किराम, सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें और कमेंट करके हमारी रहनुमाई ज़रूर फरमाया करें। तो नाज़रीन किराम, जो आप हमारी वीडियो को पज़ीराई देते हैं उसका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन किराम, क्योंकि ये डेरे का माहौल है, दुआ खाने का माहौल नहीं है, तो डेरे इस तरह के होते हैं। अब बैठने बूठने के लिए अब थोड़ी बहुत ही हमने गुजारा किया हुआ है। तो अभी इंशाल्लाह तमीरात का काम शुरू हुआ है, तो 2-3 माह बाद यहाँ पर बहुत सारे बेहतरीन कमरे भी बनाएंगे बैठने के लिए और बगीचा भी, पौधे भी लगाएंगे और बहुत सारे काम भी बाकी हैं, लेकिन वो आस्ता आस्ता चलते रहेंगे। तो नाज़रीन किराम, जानवर भी पालने का मुझे बड़ा शौक़ है। मैंने आपको अपनी भैंसें भी दिखाई, एक दिन अपना बछड़ा भी दिखाया। ये मुर्गी है मेरी, ये बड़ा प्यार करती है। ये अक्सर ना जब मैं यहाँ बैठता हूँ तो ये मेरे पास आकर अंडा देती है कि ये अंडा आप खाएं, यानी इतना इसको पता है। ये हमेशा अंडा मेरे पास देती है, तो इस जगह पर बैठकर ये अंडा देती है। क्योंकि सारा दिन हमारा यहीं पर गुजर जाता है, क्योंकि तमीरात के हमने काम शुरू करवाया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर बहुत सारी जो चीज़ें मैं अपने साथ ले आया हूँ। ख़ास तौर पर अद्वियात की तैयारी के लिए मैं ये अपना कुंडा डंडा जो है, खरल जो है, वो अपने साथ लेकर आया हूँ। तो यहाँ फारग बैठने से बेहतर है कि वही अच्छी अक्सीर तैयार हो जाए, तो किसी का भला हो जाए, तो ये हमारे लिए बड़ी अच्छी बात होगी। तो ना आराम से बैठो, इधर जाना नहीं कहीं पर। हुक्का पीना तुमने? ये कह रही मैंने हुक्का नहीं पीना। तो नाज़रीन, इस दुआ के मतलब मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। ये सिर्फ 3 चीज़ों का मरकब है और इतनी अक्सीरी दुआ तैयार होती है, इतनी अक्सीरी दुआ तैयार होती है कि मर्ज़ को बीख व बन से उखाड़ देती है। दोबारा ये मर्ज़ जिन लोगों ने इसको ज़िंदगी में एक बार इस दुआ को इस्तेमाल किया है और वो मर्ज़ दोबारा उधर नहीं आता। सिर्फ इसको चंद दिन यानी 1 माह तक इस्तेमाल करने से वो मर्ज़ दोबारा उधर आता ही नहीं। इतनी अक्सीरी ये दवाई है। तो ये तैयार होती है, तो ये एक सन्यासी साहब का दिया है। रमते जोगी, घूमते साधु और लायक सन्यासियों के बकसरत अकवाल जो है मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता रहता हूँ। तो ये भी एक जोगी साहब का अतिया है। तो यहाँ पर हमारे शहर में डस्का में वो आए, मुसाफिर थे, कुछ दिन क़याम किया, तो किसी दोस्त ने, क्योंकि वो काफ़ी उम्र सीधा थे, तो किसी दोस्त ने मुझे
उनसे मिलवाया, तो उनसे मैं मिला, तो एक रात हमने इकट्ठी गुजारी, एक साथ गुजारी। तो उस दौरान मैंने उनसे कहा, बाबा जी कोई अपनी ज़िंदगी का निचोड़ आप हमें अता करें। तो मेरा अखलाक देखकर वो उनसे जो मैंने मोहब्बत की, उनकी जो मेहमान नवाजी मैंने की, उसको देखकर वो बहुत खुश हुए और मुझे अर्ज़ करने फरमाने लगे कि क्योंकि ये काफ़ी पुरानी बात है, उस वक़्त मेरे ये तमाम बाल स्याह थे, मैं बिल्कुल नौजवान था। तो वो कहने लगे कि जवान, मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ बताता हूँ जो ज़िंदगी भर तुम्हारे काम आएगी। इलाज मुआवजा की हिस्से में वो तुम्हारी तमाम ज़िंदगी वो बात तुम्हारे काम आएगी। तो मैंने अर्ज़ किया कि बताएं। उन्होंने फिर 3 चीज़ों का मरकब मुझे एक ऐसी दुआ बताई कि मैं इसकी तारीफ़ करता रहूं, जितने मर्ज़ी करता रहूं, लेकिन आप जब तैयार इसको कर लेंगे तो ख़ुद इसके गर्विदा हो जाएंगे। तो ये इतनी आला किस्म की जो चीज़ है ये तैयार होती है। तो नाज़रीन किराम, इस माहौल को ये देखने में मेरे पास गिलगिल भी पड़ी हुई हैं। ये गिलगिल का फल भी मेरे पास पड़ा, मैं क्यों चूँकि इसको कहीं से लेकर आया हूँ। इससे कुछ 2-4 दवाएँ तैयार मैंने करनी है और इसका अचार डालना है। और उसके अलावा ये डेरे पर हमारा हुक्का होता है, हमारे बुज़ुर्ग हैं यहाँ पर, तो वो इसको नोश फरमाते रहते हैं, तो कभी कभी मैं भी पी लेता हूँ। तो नाज़रीन किराम, वैसे तम्बाकू नोशी सेहत के लिए अच्छी तो नहीं होती, लेकिन कभी कभी इसको पी लेता हूँ मैं। तो नाज़रीन किराम, ये 3 चीज़ों के मरकब के मतलब मैं आपको बताने लगा हूँ। ये ऐसी 3 चीज़ें हैं, इनको खर्ल करके, इनमें ज़्यादा मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं। सिर्फ ये जो खर्ल का सिलसिला है ये बराबर 8 दिन जारी रहता है, यानी 8 दिन की मुसलसल लड़ाई से इसमें जो चीज़ें होती हैं, जो इसकी तसीर बनती है, ये एक समझ लें कि एक कीमियाई दवा तैयार हो जाती है, एक एटमी हथियार तैयार हो जाता है एक मर्ज़ को दफ़ा करने के लिए, और इसके इस्तेमाल से वो मर्ज़ दोबारा कभी औद कर नहीं आता। तो हज़ारों बार हमने, क्योंकि ये मैं 20-25 साल से इसको तैयार कर रहा हूँ। तो नाज़रीन किराम, इस वक्त मेरी एज जो है वो गालबन 50 साल है। तो ये नुस्खा जब वो जोगी साहब ने मुझे अता किया था, मेरी उम्र गालबन 24-25 साल थी। तो 25 साल से मैं इसको तैयार कर रहा हूँ और बेखता है। तो नाज़रीन किराम, तीर बा हदफ है, यानी अपने हदफ पर निशाना इसका लगता है। तो ये मर्ज़ नाज़रीन किराम, जो ये 3 चीज़ें मैं आपको पहले बता दूं। एक तो आपने लेना है फटकरी सोख्ता। फटकरी सोख्ता आपने लेनी है 5 तोला, ये खरल में मैंने डाली हुई है। फटकरी सोख्ता 5 तोला और हड़ताल तबकी आपने लेनी है नाज़रीन किराम सिर्फ 5 ग्राम। नुस्खा अच्छी तरह से याद कर लें, ज़हन नशीन कर लें, इसका वज़न में कमी पेशी नहीं होनी चाहिए। तो नाज़रीन किराम, इसका वज़न जो है वो बिल्कुल आपने पूरा रखना है। फटकरी सोख्ता पहले उसको सोख्ता कर लेना है, यानी उसको फिल कर लेना है, उसके बाद उसका वज़न करना है। कई लोग गलती से ना पहले वज़न कर लेते हैं, जब वो फिल करते हैं तो उसका वज़न कम हो जाता है, तो वैसे ही नुस्खे में डाल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आपने फटकरी सोख्ता करने के बाद उसका वज़न करना है 5 तोला, यानी 50 ग्राम पूरा वज़न होना चाहिए उसका। और 5 ग्राम आपने लेनी है हड़ताल तबकी, आम दवा फरोशों से ये मिल जाती है। और 2 माशा आपने लेना है सिर्फ रस कपूर। 5 तोला फटकरी सफ़ेद जो उसकी खिल है, यानी सोख्ता हुई, और 5 ग्राम आपने लेनी है हड़ताल तबकी, और 2 ग्राम सिर्फ आपने लेना है रस कपूर। उसको कुश्ता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। जब इसकी आप रगड़ाई करेंगे 8 दिन ज़ोरदार हाथों से, तो इसको सुलेमानी कुश्ता कहते हैं, सुलेमानी आँच कहते हैं, इसको सुलेमानी आँच कहा जाता है। तो इसी तरीके से वो जो रस कपूर है, बैठी रहो यहाँ पर, तो जो रस कपूर है वो कुश्ता हो जाएगा। उसको बेधड़क होकर आपने मरीज़ को इस्तेमाल कराना है, और कभी भी ये दवा बेखता नहीं गई। नाज़रीन किराम, इसके अब मैं फ़ायदे आपको बताने लगा हूँ। इसके
मुख्तसर से फ़ायदे मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा, लेकिन मेरी नज़र में इसका 1000 फ़ायदा है। यानी बहुत सारे अमराज खबीसा पर इसका इस कदर असरअंदाज होता है कि जैसे बहुत ही लाजवाब चीज़ तैयार होती है। अमराज खबीसा पर इसका ख़ास फ़ायदा है, यानी पुराने से पुराना कुरा, जो पुराने से पुराना ज़ख़म है जिसे आप गंभीर कहते हैं, या ऐसा कुरा जिसमें से पीप जारी रहती हो, कभी मुंदमिल ना होता हो, तो उसके लिए ये दुआ क्या है, एक तलिस्म है। एक तलिस्म है, एक ऐसी चीज़ है कि जिसे आप तलिस्मी दुआ कह सकते हैं। इसकी इंशाअल्लाह ताला सिर्फ 5-10 खुराकों से वो ज़ख़म, पीप रेशा दूर होकर ज़ख़म जो है वो भरना शुरू हो जाता है, जितना मर्ज़ी पुराना पूरा हो। तो इसकी खुराक मकदार में आपको बताता हूँ। इसका दूसरा फ़ायदा सुने। सुजाक का जितना मर्ज़ी पुराना सुजाक हो, मसाने में या औज़ू ख़ास में पूरा पड़ जाने में, ज़ख़म हो जाने को सुजाक कहा जाता है। तो इसके मतलब मैं तफसील से बात नहीं करूँगा, सिर्फ सुजाक का नाम लेता हूँ, तो फिर कभी इस पर बात करेंगे। तो सुजाक को सिर्फ इसकी 5-6 खुराक जो दूर कर देती है। पुराने से पुराना सुजाक जो है वो नाज़िर कराम सिर्फ 4-5 इसकी खुराकों से दूर हो जाता है। इसका तीसरा फ़ायदा मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। नाज़िर कराम, पुराने से पुराना वरम रहम जो है इससे दूर हो जाता है। यानी आप सोचेंगे कि ये दुआ क्या है, एक तलिस्म है जो कि अमराज मस्तूरात के अमराज मखसूसा के लिए, यानी जो रहम का वरम है उसमें रहम से हर वक्त पीप जारी रहती हो, बदबूदार पानी निकल रहा हो, तो इसकी सिर्फ 4-5 खुराकें उसको बंद कर दो। पुराने से पुराना जरियान लकोरिया मस्तूरात की ये एक ऐसी बीमारी है कि जिससे हज़ारों मस्तूरात हमेशा परेशान रहती हैं और औरत की सेहत को ये बर्बाद, वो तहत व नहस करके ये बीमारी रख देती है। उसके लिए नाज़िर कराम ये सिर्फ इसकी 4-5 खुराकें काफ़ी होती हैं। मैंने इसको 20-25 साल इस्तेमाल किया और इसको बेखता पाया, और तीर बहादुर की मानिंद इसको मैंने देखा है। तो नाज़िर कराम, इसका चौथा फ़ायदा मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ। बरूनी तौर पर, अगर बरूनी तौर पर कोई ऐसा ज़ख़म हो जो बढ़ ना रहा हो, से सिर्फ इसके ऊपर बुरकने से ये नाज़िर कराम ज़ख़म को खुशक कर देता है। तो इतने सारे फ़ायदे मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। इसके और भी बेशुमार फ़ायदे हैं जो इस वक्त मुझे मुकम्मल तौर पर याद नहीं, लेकिन ये अक्सरी दुआ मैं तैयार कर रहा था तो इसके मतलब मैंने बेहतर समझा कि आपको बताता चलूँ। ये एक अक्सरी दुआ तैयार होती है, तो इसकी मकदार खुराक जो है नाज़िर कराम 1 रत्ती है, यानी जितना दाल का दाना होता है, चने की जो दाल है उसके जो दाना होता है उससे ज़्यादा थोड़ा सा कम इसकी मकदार खुराक है। मक्खन या मलाई में रखकर आपने सुबह खाली पेट उसको दे दें तो नाज़िर कराम सिर्फ 24 घंटे के बाद एक खुराक काफ़ी है। तो ऐसी जिस मरीज़ को आप ये जो मैंने अलामतें आपको बताई हैं, पुराने से पुराना खबीस ज़ख़म जो है और तमाम अमराज खबीसा के लिए सिर्फ इसको इसकी 10-15 दिन इस्तेमाल कर देना काफ़ी होता है। उम्र भर ये मर्द दोबारा उठकर नहीं आता। बड़ी लाजवाब चीज़ तैयार होती है। तो नाज़िर कराम, जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जो दोस्त अहबाब हमारी वीडियो को पजीराई देते हैं उनका बहुत शुक्रिया। तो नाज़िर कराम, कमेंट करके हमारी रहनुमाई ज़रूर फरमाया करें। तो नाज़िर कराम, ऐसी ही लाजवाब चीज़ें मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता रहता हूँ, और इल्मुल अकाकीर यानी जड़ी बूटियों का सही इल्म मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता रहता हूँ। तो नाज़िर कराम, अब इंशाअल्लाह ताला चूँकि दवाखाने पर मैं बहुत कम जाता हूँ, इधर हमने काम शुरू किया हुआ है डेरे पर, तो नाज़िर कराम इंशाअल्लाह ताला बहुत सारी चीज़ें से आपको अब वक़्त भी मिल जाता है, तो बहुत सारी चीज़ों से आपको आगाह भी करेंगे। बहुत सारे कीमती और लाजवाब
और बेखता तीर बहादुर नुस्खों से आपकी शनासाई भी कराएंगे और बहुत सारी निबातात के मतलब इंशाल्लाह ताला उनसे पर्दा उठाएंगे उनकी सहरकारी से। और रमते जोगी और घूमते साधु और लाइक सन्यासियों के बकसरत जो कवाल हैं उनके इंशाल्लाह ताला उन पर भी बात करेंगे और उनकी बताई हुई चीज़ें भी आपको दिखाएंगे और बहुत सारी जो इलाज मुआवजा के मतलब बातें हैं वो इंशाल्लाह ताला आपसे शेयर करते रहेंगे। तो नाज़रीन किराम, आप को हमने अभी सिर्फ 100 में से 10% इल्मुल वक़ा की जो जड़ी बूटियाँ की शक्ल सूरत है वो दिखा सके हैं। अभी 90% बाकी हैं। इंशाल्लाह ताला चीज़ा चीज़ा करके उनको ढूंढ कर उनको तलाश करके उनकी खोज लगाकर आपकी खिदमत में अर्ज करेंगे। फोन करेंगे। अल्लाह हाफिज़।